आदित्य और शिखा को नया फ्लैट बेहद ही सस्ते और अच्छे दामों पर मिल गया था। आसपास का इलाका भी खूबसूरत था, लिहाजा किसी तरह की कोई परेशानी का सवाल ही नहीं था। आदित्य रोज सुबह करीब 9 बजे ऑफिस रवाना होता और देर शाम घर लौटता। शिखा भी पूरे दिन घर के काम में मसरूफ रहती। मगर एक रात के किस्से ने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो तारीख थी 28 जनवरी 2023, जब आधी रात आदित्य की आंखों से अचानक नींद उड़ गई। वजह थी टेलीफोन की एक आवाज़। कमरे के किसी कोने से टेलीफोन की एक अजीब चुभन भरी आवाज़ उसके कानों को झकझोर रही थी। लिहाजा ये आवाज़ क्या थी, आदित्य ने इसका पता लगाने का फैसला किया। वो घर के ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा, जो पूरी तरह से सन्नाटे की गर्द में था, और वो आवाज़ कहीं गुम हो गई थी। आदित्य से महज अपना एक वहम मानकर दोबारा बिस्तर की तरफ लौट ही रहा था कि तभी अचानक टेलीफोन की वो फिर घंटी बजती है। आदित्य ने इस बार यकीनन उस आवाज़ को अपने करीब पाया था। वो पीछे मुड़ा और दौड़कर किचन की तरफ गया। उसने पहली बार इस आवाज़ को अपने इतने करीब पाया। वो शायद स्टोर रूम से आ रही थी, जिसका छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। आदित्य धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो स्टोर रूम में दाखिल हुआ, उसकी नज़रों के सामने एक पुराना सा टेलीफोन पड़ा दिखाई दिया। गुप्त अंधेरे में उसने उस टेलीफोन के डिस्प्ले को करीब से देखा, जिस पर एक नंबर था 20222023। आदित्य ना तो उस नंबर को पहचानता था और ना ही इस टेलीफोन को उसने कभी अपने घर में देखा था। मगर फिर भी उसने टेलीफोन के रिसीवर को उठाया और आवाज़ लगाई, हेलो हेलो, कौन है? हेलो। मगर सामने बस सन्नाटा था। आदित्य ने चिढ़कर फोन काट दिया, मगर एक बार और टेलीफोन की घंटी बजी। उसने फिर कॉल उठाया, मगर फिर वही सन्नाटा। 1-2 बार और यही हरकत हुई। इस पर गुस्से में आकर आदित्य ने फोन का वायर ही काट दिया, मगर फिर अचानक फोन बजा। आदित्य देख हैरान था, आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और इस बार एक बूढ़ी आवाज़ टेलीफोन को पार करते हुए आदित्य के कानों को छुई। रिसीवर के उस तरफ कोई शख्स था जो धीरे धीरे रो रहा था। यहाँ आदित्य भी बार बार उससे बात करने की कोशिश में था, मगर वो बस रोता जा रहा था। आदित्य कुछ और समझ पाता इससे पहले ही वो फोन कट गया। कुछ देर और रुककर आदित्य ने फोन का इंतजार किया, मगर कुछ नहीं हुआ और वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगली सुबह उसने शिखा को कुछ नहीं बताया और चुपचाप ऑफिस के लिए रवाना हो गया, इससे बेखबर कि अगली रात भी उसका इंतजार कर रही थी। रात हुई, दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। आधी रात आदित्य की आंख खुली, घंटी सुनाई दी और उस टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। रिसीवर उठाया, उस बूढ़े की रोती हुई आवाज़ सुनी और फिर सो गया। अब ये रोज का सिलसिला हो गया था। धीरे धीरे आदित्य की तबीयत बिगड़ने लगी थी। शिखा भी ये महसूस कर रही थी। उसके लाख पूछने पर भी आदित्य उसे कुछ नहीं बता रहा था। लिहाजा उसने रात में जागने का फैसला किया, ताकि वो समझ सके कि आखिर आदित्य के साथ हो क्या रहा है। तारीख थी 2 फरवरी 2023। शिखा पूरी रात बस आंख मूंदे आदित्य के उठने का इंतजार करती रही। ठीक 2 बजे वो उठा और उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। शिखा पीछे पीछे गई और देखा कि आदित्य उस फोन पर किसी की रोती आवाज सुन रहा है। थोड़ी देर बाद फोन रखा और चुपचाप दीवार की एक तरफ से टिका कर बैठ गया। शिखा धीरे से उस टेलीफोन की तरफ बढ़ी। उसकी नज़र उस डिस्प्ले पर पड़ी, जहां वही नंबर दिख रहा था 20222023। शिखा भी उस टेलीफोन के बारे में सोच ही रही थी कि पीछे से उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये चीख आदित्य की थी, जो उसे देखकर अजीब तरह से गुर्रा रहा था। शिखा फौरन भागी और अपने आप को आदित्य से बचाने के लिए घर के बाहर का दरवाज़ा खोलने लगी। तभी आदित्य कमरे की दीवारों पर रेंगने लगा। शिखा डर गई और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी और दरवाज़ा खोलने की मशक्कत करने लगी। तभी आस पड़ोस के लोग बाहर इकट्ठा हो गए। जैसे ही आदित्य ने भीड़ की आवाज़ सुनी, ना मालूम उसे क्या हुआ, वो दौड़ा और 29वें माले पर मौजूद फ्लैट की खिड़की से कूद पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस पहुंची, तफ्तीश शुरू हुई और फिर खुलासा हुआ एक खौफनाक कहानी का।
आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक बाप बेटा रहा करते थे। बाप की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और बेटा अभी जवान था, मगर बेहद ही बिगड़ैल किस्म का। वो हमेशा नशे में धुत रहता और इसके लिए अपने बाप से पैसे मांगता। एक रोज़ जब बाप ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो बेटा गुस्से में आकर अपने बाप के साथ मारपीट करने लगा और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। कुछ दिनों तक बूढ़ा वहीं बंद रहा। उस स्टोर रूम में उसके पास एक टेलीफोन भी था, मगर वो काम नहीं करता था, लिहाजा वो बूढ़ा आदमी तड़प तड़प कर मर गया। जब इसकी खबर पुलिस को लगी तो बेटे को गिरफ्तार किया गया और स्टोर रूम से उस बूढ़े बाप की लाश बरामद की गई। लोगों ने बताया कि तब से लेकर अब तक कई लोग इस फ्लैट में बहुत कुछ भुगत चुके हैं। देर रात एक टेलीफोन में घंटी बजती है जिसमें मौत की तारीख संख्या में लिखी होती है और वो दिन उस शख्स का आखिरी दिन होता है। अब शिखा भी समझ गई कि दरअसल टेलीफोन में डिस्प्ले हो रहा वो नंबर 2022023 दरअसल आदित्य की मौत की तारीख थी, यानी 2 फरवरी 2023।